Assalamu alaikum students. Today the exercise we are doing, that is exercise 4D from D2, and the question is question number 5, that is the last question of intermediate level. In this question they are asking to do the factorization. यहाँ पे आपको वो factorization करने के लिए कह रहे हैं. तो factorization करने में यहाँ पे जो method हम use करें, that is basically the method, that is a grouping method. Grouping method हम apply कर रहे हैं यहाँ पे और हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन. तो हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है इसके अंदर. फैक्टराइज करना है, ठीक है, और कंप्लीटली फैक्टराइज करना है. बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि हमें जो फैक्टराइजेशन करनी है वो कंप्लीटली फैक्टराइज करनी है, यानी लास्ट तक ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए कि कोई चीज़ कॉमन रह जाए. तो ए पार्ट है आपके पास और मेथड है आपके पास. यहाँ पे आपके पास देखें डिफरेंट मेथड्स गिवन है. तो यहाँ पे जो मेथड गिवन है दैट इज ग्रुपिंग मेथड. ग्रुपिंग मेथड. और क्वेश्चन ए पार्ट है आपके पास 3ax प्लस 28by और प्लस 4ay और प्लस 21bx. अब इसमें आपको करना क्या होता है, ग्रुपिंग मेथड में आपको 2 का ग्रुप बनाना होता है. कोई सी 2 टर्म्स होती हैं जिनका आपको 2 का ग्रुप बनाना होता है और फिर उसमें से आपने कॉमन लेना होता है. तो मुझे लग रहा है ये जो 28 और 4 है दे आर लाइंग इन द सिमिलर टेबल इन 3ax एंड 21bx. ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिमिलर टेबल में लाई कर रहे हैं. यहाँ x और x कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 का टेबल कॉमन आ रहा है और यहाँ y कॉमन आ रहा है. तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं. और अरेंज करने में हमें ये बात अच्छे से पता है कि अरेंज करने में साइन जो है वो चेंज नहीं होती है. तो ये 3ax है और इसके साथ हम अरेंज कर लेते हैं 21bx. इन दोनों को अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 28by प्लस 4ay. अब क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे. हमने एक ग्रुप ये बना लिया और एक ग्रुप हमने ये बना लिया. यहाँ पे अगर वेरिएबल की फॉर्म में देखें तो हमारे पास कौन सा वेरिएबल कॉमन है. यहाँ पे अगर हम वेरिएबल की फॉर्म में देखें तो हमारे पास x वेरिएबल कॉमन है. यहाँ अगर टेबल की फॉर्म में देखें तो हमें यहाँ पे 3 का टेबल कॉमन है. अगर 3 और x आपने बाहर निकाल लिया तो ऑब्वियसली क्या आपके पास इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट बच गया, दैट इज a. फिर प्लस और 3 के टेबल में 21 कब आता है, दैट कम्स 7 टाइम्स. x इज ऑलरेडी आउटसाइड तो आपके पास क्या रह गया, दैट इज b. फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास प्लस का साइन है और 4 का टेबल कॉमन है आपके पास. तो 4 का टेबल जब कॉमन है तो 4 को यहाँ लिख लें. y भी आपके पास कॉमन है. अब आपके पास 4 के टेबल में कब आता है 28, दैट कम्स 7 टाइम्स. और b आपने बाहर नहीं निकाला था तो b भी उसी के साथ है. फिर प्लस फ्रॉम दिस साइन और 4 और y आपके पास ऑलरेडी आउटसाइड है तो ये आपके पास क्या हो गया, a. Now you can see both of the brackets are similar. सिर्फ आप 7a प्लस a और a प्लस 7a थोड़ा सा इस तरह लग रहा है कि ये आगे पीछे अरेंज नहीं हुआ. बट अगर हम इसको गौर से देखें तो a भी पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पर भी a पॉजिटिव है. यहाँ 7 भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी 7 भी पॉजिटिव है. तो हम कह सकते हैं कि these two ब्रैकेट्स आर कॉमन ब्रैकेट. कौन सा ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट क्या है हमारे पास कॉमन है. तो हम इनको लिख सकते हैं 1 टाइम और जो रिमेनिंग हमारे पास है उनको आप लिख सकते हैं ऐसे. और ये हो गया आपके पास ग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइजेशन पार्ट ए. फिर आपके पास बी पार्ट है. बी देख लेते हैं. बी में क्या कह रहे हैं. बी पार्ट में कह रहे हैं 12cy प्लस 20c माइनस 15 और माइनस 9. यहाँ देख लेते हैं कौन से नंबर सिमिलर टेबल वाले हैं जो हमें लाए कर रहे हैं. तो यहाँ पे 12 और 9 एक जैसे लग रहे हैं और 20 और 15 ये एक सेम टेबल में लाया करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो हम ऐसा करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं. इसको और इसको रीअरेंज करेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे. और हमें अरेंजमेंट में हमने ये बात सीखी है बार बार कि अरेंजमेंट में साइन चेंज नहीं होते हैं. तो ये हो जाएगा आपके पास 2cy माइनस 9y और ये हो जाएगा प्लस 20c और माइनस 15. अब आप करेंगे इसकी ग्रुपिंग और जब आप इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो एक ग्रुप ये बन जाएगा और एक ग्रुप आपके पास ये वाला आ जाएगा. अब हम देख लेंगे यहाँ कौन सा टेबल कॉमन है. विच टेबल इज कॉमन है, यहाँ पे ऑब्वियसली कौन सा टेबल कॉमन है आपके पास 3 का टेबल कॉमन है.
तो यहाँ पे 3 निकाल लिया आपने बाहर। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे y भी कॉमन है। अब 3 के टेबल में कब आता है 12, 3 4 ज़ा 12, y इज़ ऑलरेडी आउटसाइड, तो c यहाँ। अच्छा मेरी वीडियो क्लोज हो गई थी तो यहाँ पे ऑफ हो गई थी, तो यहाँ पे देख लें मैंने सॉल्व कर लिया था, मुझे पता नहीं चला कि वीडियो मेरी ऑफ हो गई। तो यहाँ से हमने क्या किया, 3 का टेबल कॉमन लिया है और y को हमने कॉमन लिया है, तो 3 4 ज़ा 12 और y ऑलरेडी आउटसाइड था, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो c इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट रह गया। फिर माइनस साइन, 3 3 ज़ा 9 और ये y आउटसाइड है तो y भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ से आपने प्लस साइन लिया, विच टेबल इज कॉमन, 5 का टेबल आपके पास कॉमन है, 5 4 ज़ा 20 होता है, c उसके साथ था, c आप लगाएंगे। फिर माइनस साइन और 5 3 ज़ा क्या होता है 15, तो ये आप देख रहे हैं 4c माइनस 3 एंड 4c माइनस 3, दीज आर द कॉमन ब्रैकेट। नाउ वी कैन राइट दिस कॉमन ब्रैकेट, ये जो ट्वाइस लिखा हुआ है इसको आप वंस लिख सकते हैं एज अ कॉमन, और 3y प्लस 5 कैन बी रिटन इन द अदर ब्रैकेट। तो ये आपके पास हो गई इसकी फैक्टराइज फॉर्म बी पार्ट की। अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में है हमारे पास डी वाई प्लस एफ वाई माइनस एफ जेड और माइनस डी जेड। अच्छा यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि शायद कोई अरेंज करने की इसमें ज़रूरत है, इसको हम ऐसे ही करके देखते हैं। यहाँ पे आपको y कॉमन नज़र आ रहा है दोनों में और यहाँ पे हमारे पास हमें z नज़र आ रहा है कॉमन, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से y कॉमन निकाल लेते हैं, वहाँ से z को कॉमन निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा कॉमन ब्रैकेट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कॉमन ब्रैकेट आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने क्या है y को कॉमन निकाला तो ये d रह गया और प्लस f रह गया आपके पास। यहाँ से माइनस साइन कॉमन है और z को जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा f और प्लस d। तो हाँ बिल्कुल कॉमन आ गए, d प्लस f हो या f प्लस d हो, f यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो d पॉजिटिव है और यहाँ भी d क्या है आपके पास पॉजिटिव है, तो आप इसको लिख सकते हैं y माइनस जेड इन अ ब्रैकेट एंड d प्लस f इन अदर ब्रैकेट। तो ये आपके पास बहुत ही सिंपल सा था और ये आपके पास फैक्टराइज फॉर्म हो गई बाय ग्रुपिंग मेथड। थोड़ा सा जूम इन कर दें। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट में आपके पास है, अच्छा अब हमारे पास जो है वो डी पार्ट है, 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 4xz माइनस 8y z है हमारे पास, और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पेयरिंग हमने कर ली है, ये दोनों आपके पास 3 के टेबल में लाई कर रहे हैं और ये दोनों नंबर हमारे पास 2 के टेबल में लाई करें। यहाँ पे आपके पास y भी कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ रहा है और यहाँ इन दोनों में देखें तो हमारे पास z कॉमन आ रहा है। तो हम देखते हैं कि एज अ नंबर हमारे पास क्या क्या कॉमन है यहाँ पे और एज अ वेरिएबल हमारे पास क्या कॉमन है। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे पास 3 का टेबल कॉमन है और यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ x है, तो एक x हमारे पास कॉमन आ गया। तो 3x इज ऑलरेडी आउटसाइड, देन x विल बी इनसाइड। प्लस आपने लिखा 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 ज़ा 6, x आपने बाहर ऑलरेडी निकाला हुआ है, देन y विल बी देयर। फिर माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा टेबल कॉमन है, 4 का टेबल कॉमन है और z आपके पास कॉमन है। 4 का टेबल कॉमन है और z कॉमन है तो x आपके पास अंदर है गया, माइनस साइन क्योंकि आप बाहर निकाल चुके हैं तो आपका ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 2 ज़ा 8, z ऑलरेडी आउटसाइड है तो ये हो जाएगा आपके पास 2y। नाउ यू कैन सी x प्लस 2y एंड x प्लस 2y, दीज आर द कॉमन ब्रैकेट। तो जो कॉमन ब्रैकेट होता है उसको आप क्या करते हैं, एक दफ़ा लिख लेते हैं और जो रिमेनिंग्स होते हैं उनको आप नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो ये आपके पास फैक्टराइज फॉर्म है डी पार्ट की। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, वैसे ही जो ग्रुपिंग मेथड होता है ना वो एक बड़ा इजी सा मेथड होता है, मुझे तो ऐसा लगता है। डी हो गया। अब हम करेंगे ई पार्ट। ई में क्या कह रहे हैं, 2xy माइनस 8x प्लस 12 और माइनस 3y। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो सिमिलर टेबल के अंदर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ जो नंबर सिमिलर टेबल में लाई कर रहे हैं वो है हमारे पास, वो नंबर है हमारे पास 2xy और 8x, ये दोनों हमारे पास सिमिलर टेबल में लाई कर रहे हैं और ये हमारे पास सिमिलर टेबल में लाई कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैसे कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे 2 का टेबल कॉमन है और x वेरिएबल कॉमन है एज आपके पास, तो y आपके पास रह गया माइनस। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 ज़ा 8, x इज ऑलरेडी आउटसाइड।
प्लस यहाँ पे 3 का टेबल कॉमन है, 3 के टेबल में कब आता है 12, 3 4 ज़ा 12, माइनस साइन और 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा आपके पास 5। अच्छा हमारे पास क्या होता है, अगर कॉमन ब्रैकेट आ जाते हैं तो हम उसको एक बार लिख देते हैं और फिर उसके बाद हम रिमेनिंग्स को लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, और वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव है और यहाँ y क्या है आपके पास नेगेटिव है। यहाँ 4 पॉजिटिव है और यहाँ पे 4 क्या है नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी साइन को सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं, और जब साइन को सिमिलर बनाते हैं तो क्या करेंगे, इस वाले को तो ऐसे ही छोड़ते हैं, y-4 और ये 3 हो गया। मैंने अपनी मर्ज़ी की, मैंने कहा y को पॉजिटिव बनाऊंगी और जो 4 है उसको नेगेटिव बनाऊंगी। तो उसका जो एक अफेक्ट मेरे पास आएगा ना, जो मेरे पास ये आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट साइन होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या थी प्लस, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी माइनस। तो इस तरह आपके पास दोनों ब्रैकेट्स क्या आ गए, सिमिलर आ गए। जब ब्रैकेट आपके पास सिमिलर आ गए तो आप उनको कैसे लिख सकते हैं, वन टाइम लिख सकते हैं, और जो रिमेनिंग है उनको आप लिख सकते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा y-4 और 2x-3, ये हो जाएगा आपके पास फैक्टराइज फॉर्म ऑफ ई पार्ट। फिर हमारे पास f है, g और h है, जल्दी से हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास, इसको देख लें एक दफ़ा पूरा, ठीक है। फिर है हमारे पास f पार्ट, f पार्ट देख लेते हैं क्या है। f पार्ट में है आपके पास 5xy माइनस 25x² प्लस 50x और माइनस का है 10y। अच्छा यहाँ देखें तो इन दोनों में भी कॉमन है और ये दोनों भी कॉमन ही नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो ये है आपके पास, यहाँ पे एक पेयर ले लेते हैं और एक पेयर आपके पास ये वाला, ये एक पेयर ये ले लेते हैं और एक पेयर आपके पास ये वाला ले लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कॉमन आ रहे हैं। 5 का टेबल यहाँ पे कॉमन है, x यहाँ पे कॉमन है आपके पास। तो ये आपके पास क्या है y रह गया यहाँ पे -5 के टेबल में कब आता है 25, 5 टाइम्स एक x आप बाहर निकाल चुके हैं तो एक आपका वहीं पे होल्डिंग पे। फिर प्लस 50 और 10 कौन से टेबल में आते हैं, 10 के टेबल में आते हैं, वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या आपके पास 10 5 ज़ा 50 होता है और आपके पास जो x है वो क्योंकि कॉमन नहीं आया था तो उसके साथ ही रह जाएगा। फिर माइनस साइन है, प्लस की वजह से साइन सिमिलर रहेगी। 10 के टेबल में 10 कब आता है, 1 टाइम आता है, y जो था वो कॉमन नहीं था। अब यहाँ पर भी सिमिलर प्रॉब्लम आ रही है जो आपके पास ई में आई थी कि यहाँ y पॉजिटिव है और यहाँ y नेगेटिव है, यहाँ 5x जो है वो नेगेटिव है और यहाँ जो 5x है वो क्या आपके पास पॉजिटिव है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इनकी साइन को चेंज करेंगे और उसके अफेक्ट पे आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके पास कि वो बाहर वाली जो साइन है हम उसको करवा देंगे चेंज। तो हम इसको लिखते हैं 5x y-5x और ये 10 हो गया आपके पास, और हम बनाएंगे इसको पॉजिटिव और इसको बना देंगे नेगेटिव। तो ये जो सारा काम हमने किया इसके अफेक्ट पे जो हमारे पास आउटसाइड जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव थी तो हमारी साइन क्या हो गई नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपके पास y-5x और ये हो जाएगा 5x - 10। अच्छा हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमें करना है कम्प्लीटली फैक्टराइज, तो ये फैक्टराइज तो हो गया लेकिन कम्प्लीटली फैक्टराइज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ अभी भी 5 का टेबल कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y-5x है इसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे और यहाँ पे आपके पास कौन सा टेबल कॉमन आया 5 का, तो x - 5 2 ज़ा 10। तो ये 5 हम क्या करेंगे आउटसाइड लगा देंगे फ्रंट पे, y-5x और ये हो जाएगा x - 2। तो ये हो जाएगी इसकी कम्प्लीटली फैक्टराइज फॉर्म। ये पूरा सोल्यूशन है इसका कम्प्लीटली फैक्टराइज फॉर्म का। फिर ये f हो गया, g है हमारे पास और h। अब हम g करते हैं और फिर हमारे पास होगा इसका लास्ट पार्ट जो है h। तो g है आपके पास x² y² -5x² y -5x y² प्लस xy²। ये आपके पास, अब आपने क्या करना है यहाँ चेक कर लेना है कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो आपके पास ऐसी हैं कि जिनमें आप कॉमन ले सकते हैं।
तो यहाँ एफ पार्ट में हमने जो है वो अरेंजमेंट नहीं की थी। जी पार्ट में हम देखते हैं क्या हमें अरेंजमेंट करनी है या नहीं करनी। मेरे ख्याल से नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई भी कॉमन आ रहा है। यहाँ भी आपके पास अच्छा ये वाई क्यूब है, स्क्वायर नहीं है ये बल्कि ये क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास कॉमन नज़र आ ही रहे हैं, तो हम इसी में से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ स्क्वायर है और यहाँ सिंगल है तो एक सिंगल वाई कॉमन ले लेंगे। अब हमने जब यहाँ से एक्स स्क्वायर और 1 टाइम वाई लिया तो एक वाई हमारे पास अंदर रह गया, माइनस एक्स स्क्वायर और वाई दोनों के दोनों क्या है आपके पास बाहर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5। फिर माइनस साइन है, दोनों में आपके पास टेबल कोई कॉमन नहीं आ रहा, नंबर कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो वेरिएबल को चेक कर लेते हैं, एक्स यहाँ पे लग रहा है कि भाई कॉमन है, तो एक्स को निकाल लेते हैं यहाँ कॉमन। और यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर भी आ सकता है कॉमन। एक्स ऑलरेडी बाहर है, वाई स्क्वायर बाहर है, क्या बच जाएगा आपके पास 5। माइनस साइन की वजह से आप यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे और यहाँ पे एक्स और वाई स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, सिर्फ वाई आपके पास रह गया है। तो यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशन आ गई है आपके पास कि y इज़ पॉजिटिव, y इज़ नेगेटिव, 5 इज़ नेगेटिव, 5 इज़ पॉजिटिव। कोई मसला नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ साइन चेंज करेंगे और बाहर वाली साइन को क्या करवा देंगे, चेंज करवा देंगे। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 और यहाँ डायरेक्टली कर लेते हैं और ये हो जाएगा y माइनस 5। तो जो सिमिलर है आपके पास उसको आप लिख देंगे 1 टाइम और बाकी जो आपके पास बचा है उसको आप क्या लिख देंगे ऐसे। अभी भी आप देख लें कि हम चेक कर लेते हैं क्या ये कम्प्लीटली फैक्टराइज है या नहीं है। तो यहाँ पे देख लें x और y कॉमन है, तो आप y माइनस 5 को तो ऐसे ही होल्ड पे रखेंगे, x कॉमन है और y कॉमन है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, आपने x निकाल लिया तो x रह गया और y पूरा का पूरा बाहर था, फिर प्लस x बाहर है तो ये हो जाएगा y। तो ये इसकी फाइनल कैसी शक्ल आ जाएगी, ये हो जाएगी एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई और y माइनस 5। ये हो जाएगा इसका कंप्लीटली फैक्टराइजेशन का की फॉर्म। तो ये जी पार्ट हो गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है एच पार्ट, उसको भी जल्दी से करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है आपके पास एच पार्ट है और एच पार्ट में है आपके पास के एक्स प्लस एच वाई माइनस एच एक्स माइनस के वाई। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ भी दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं और जो वाई की टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो के एक्स और माइनस एच एक्स कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और इनको एक साथ, प्लस एच वाई माइनस के वाई। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन आ गया तो के माइनस एच और यहाँ पे आपके पास प्लस और दोनों में y कॉमन आ गया तो h माइनस के। यहाँ भी सिमिलर प्रॉब्लम आया आपके पास कि h पॉजिटिव, h नेगेटिव, k पॉजिटिव, k नेगेटिव। आप क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे और बाहर वाली साइन को क्या करवाएंगे, जो है वो चेंज करवा देंगे। जब इनको चेंज करेंगे तो उसके इफेक्ट पे आप बाहर वाली साइन को भी क्या करवाएंगे, चेंज करवाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास x और ये हो जाएगा k माइनस एच माइनस वाई और ये हो जाएगा k माइनस एच। दोनों ब्रैकेट सिमिलर आ गए। अब आप लिख सकते हैं k माइनस एच और x माइनस वाई। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4D। ए से लेके एच तक हमने सारे पार्ट्स किए हैं। सबका मेथड देख लें, ग्रुपिंग मेथड वैसे ही बड़ा आसान होता है और यहाँ पे हमने सारे मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है। तो इसको देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारे इस एक्सरसाइज के इंटरमीडिएट लेवल का लास्ट क्वेश्चन है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाजमी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।